हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब्स वर्ब्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो तरह के होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? जिसमें हमें वर्ब और टेंस दोनों का पता चल जाता है। जिस वर्ब को देख के उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके सेंटेंस में होने से हमें उन्हें देखकर ये नहीं पता चलता कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है। तो ऐसे वर्ब जिनको देखकर हमें ये पता नहीं चलता कि कौन से टेंस में सेंटेंस हो रहा है, वो काम हो रहा है, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो क्योंकि उससे हमें टेंस का पता नहीं चलता है तो इसलिए वो हमेशा सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसे यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई कम टू सी हिम। तो यहाँ पर जो टू सी है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों है नॉन फाइनाइट वर्ब? मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसको देखकर हमें ना तो ये पता चल रहा है कि सेंटेंस किस टेंस का है, इसे देखकर हमें वर्ब नहीं पता चल रहा। टू सी सिर्फ ये एक, इसलिए इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं क्योंकि इसको देखकर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से समय में ये काम हो रहा है। कम है, इसमें मेन वर्ब क्या है सेंटेंस में? कम। कम मतलब आना। इसको पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे कम्स लिखा है नेक्स्ट में कि वो प्रेजेंट टेंस का हो गया। यहाँ पे केम लिखा है तो इसको देखकर पता चल रहा है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन एक ऐसा वर्ब जैसे कि सी, टू सी, तो इसको देखकर हमें नहीं पता चल रहा है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो ऐसे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। तो अब ये नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 इन्फिनिटी, नंबर 2 जीरंड्स और नंबर 3 पार्टिसिपल्स। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जो वर्ब के पहले हमेशा टू लगा होता है, जिन वर्ब के पहले, उनको हम इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। और वो हमेशा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के जैसे काम करते हैं। जैसे कि टू एयर इज़ ह्यूमन, टू टेक मोर इज़ इनजस्टिस टू अदर्स। तो यहाँ पर टू टेक मोर टू टेक एक सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है और इसके पहले टू लगा है तो इसलिए ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। तो हम इन्फिनिटिव को एज ए ऑब्जेक्ट और वर्ब के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी वॉन्ट्स टू गो, तो यहाँ पर टू गो जो है वर्ब के बाद आया, ये ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट में हम इन्फिनिटी को एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टू कमिट ए मिस्टेक इज़ टू फॉल इन ट्रबल। तो यहाँ पे हमने एक कमिटमेंट कॉम्प्लीमेंट बताया है कि टू फॉल इन ट्रबल, टू फॉल, तो ये एक इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। एक हम इन्फिनिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द क्लास इज़ अबाउट टू बिगिन। तो यहाँ पर टू बिगिन एक प्रीपोजिशन के जैसे यूज़ हुआ है कि अभी शुरू होने ही वाली है। तो इस तरह से हम इन्फिनिटिव वो वर्ब होते हैं जिनके पहले टू का यूज़ किया जाता है और ये सेंटेंस में अलग अलग जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट की तरह भी, ऑब्जेक्ट की जगह भी और प्रीपोजिशन की जगह भी। और हम इसको अपोजिशन के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इट इज़ हार्मफुल टू टेक नॉट एक्सरसाइज, तो यहाँ पे ये अपोजिशन के जैसे यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग जगह पर इन्फिनिटी को यूज़ कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। तो अब हमें इन्फिनिटी के बारे में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इन्फिनिटी, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके पहले हम टू नहीं लगा सकते, जैसे फील, हियर, सी, लेट। तो इनके पहले हम टू का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके पहले हमें हमेशा टू का यूज़ करना होता है, जैसे टू एडवाइस, टू अलाउ, टू आस्क, टू बेग। तो ये कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके पहले हमें टू का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीरंड्स के बारे में। जीरंड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब जिनमें आईएनजी लगा होता है उनको हम जीरंड बोलते हैं। सिंपली बाय एडिंग आईएनजी हम किसी वर्ब का जीरंड वर्ब पहचान सकते हैं। इनको हम एज ए सब्जेक्ट मतलब डूअर के जैसे भी पहचान सकते हैं। जैसे जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है और वो सब्जेक्ट की जगह पे लिखा होता है तो उसको हम
जिरंट बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे कंप्लेनिंग विल नॉट हेल्प, तो यहाँ पे ये जो कंप्लेनिंग वर्ड है ये एक जिरंट है, क्योंकि कंप्लेनिंग एक वर्ब में आईएनजी लगाकर और सब्जेक्ट के जैसे यूज हुआ है। अब इसी तरह हम सब जिरंट को ऑब्जेक्ट या वर्ब के जैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट बॉयज लव प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर प्लेइंग एक वर्ब के जैसे यूज हुआ है। स्टॉप मेकिंग नॉइस, तो यहाँ भी वर्ब के जैसे यूज हुआ है। नेक्स्ट में हम उसको कॉम्प्लीमेंट के जैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे फाइटिंग मीन्स किलिंग, तो यहाँ पे किलिंग कैसे यूज हुआ है, कॉम्प्ले जैसे यूज हुआ है, एक उसके बारे में एक टिप्पणी दी है। तो इस तरह से हम जिरंट को किसी ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि शी वाज फाइन फॉर कमिंग लेट, तो यहाँ पर जो कमिंग है वो प्रीपोजिशन के जैसे यूज हुआ है। और हम इसको इंट्रोडक्टरी की तरह भी, जैसे कि इट इज़ ग्रेट कमिंग हियर, मतलब इंट्रोडक्शन के जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जिरंट्स को भी सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लगाकर कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब हमने पढ़ा इन्फिनिटी और जिरंट्स के बारे में। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इन्फिनिटी क्या होते हैं, इन्फिनिटी वो वर्ब्स होते हैं जिनके पहले टू लगा होता है, और जिरंट्स क्या होते हैं, जिरंट्स वो होते हैं जो वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं टू फाइट इज़ टू किल, तो यहाँ पर क्या ये इन्फिनिटी का एग्जाम्पल हो गया। फाइटिंग इज किलिंग, ये जिरंट हो गया। टू हेल्प द पुअर इज, तो यहाँ पर टू हेल्प हो गया तो इन्फिनिटी, और हेल्पिंग जो हो गया तो जिरंट। तो इस तरह से हमने पढ़ा इन्फिनिटी और जिरंट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, बेसिकली पार्टिसिपल होता है तीन तरह के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं जब हम वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे कि स्विमिंग। इससे हमें क्या पता चलता है, पार्टिसिपल से हमें कंटिन्यूएशन पता चलता है कि कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसे द स्विमिंग फिश सडनली डिसअपियर्ड, तो यहाँ पर जो स्विमिंग है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, तो हाँ, और वो एडजेक्टिव के जैसे काम करती है, जैसे द वाउंडेड ड्राइवर वॉज गिवन एन इंजेक्शन, तो यहाँ पे वाउंडेड क्या बता रहा है, वो ड्राइवर की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव के जैसे काम हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह के पार्टिसिपल्स को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जब हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ये क्या शो करते हैं कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरे काम की शुरुआत को बताते हैं, जैसे हैविंग फिनिश्ड द वर्क आई वेंट फॉर ए वॉक, मतलब काम करने के बाद मैं घूमने गया, तो एक काम खत्म होने के बाद दूसरे काम की शुरुआत के बारे में बताया। जैसे हैविंग संग ए सॉन्ग द सिंगर डांस्ड फॉर सम टाइम, तो इसमें भी एक काम खत्म होने के बाद दूसरे काम के बारे में बताया। तो इस तरह से हम पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो आज की वीडियो यहीं